भारतीय रवैया यकीनन तारीख में इस हद तक एग्रेसिव नहीं रहा जितना कि आज है कि भारत जो है वो किसी भी किस्म की कोई हरकत कर सकता है। 2019 में बालाकोट हमले के बाद हमने देखा कि मुतवातिर भारतीय जाराना अज़ाइम में इजाफा होता चला गया, जो ताहाल किसी सूरत भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और उसके साथ साथ अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ये कि भारत जो है वो उसने दरख्वास्त दी है और बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात हैं इस बात के कि भारत को जो है अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पे जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो है 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यकीनन भारतीय पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी उरूज पे पहुंच जाएंगे और उसके साथ साथ भारतीय अज़ाइम जो है उसमें भी जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी भी किस्म की कोई नफ़ी होगी। इन तमाम हालात में कि जबकि दुनिया एक साल से ज़ायद अरसे से इस तमाम तर सूरत हाल को देख रही है, ना सिर्फ बालाकोट हमला बल्कि उसके बाद जो है वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का रिवोक होना, इसको दुनिया नज़रअंदाज करते हुए कैसे भारत जैसे मुल्क को जो इस वक्त इंतहा पसंदी की उरूज पर है उसको जो है वो एक मेंबर की हैसियत से सिक्योरिटी काउंसिल में लाना चाह रही है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज के मौजूदा हालात में भारत इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, जहां दुनिया कोविड-19 से निपटने में लगी हुई है, इसी तमाम दौरान भारतीय जारियत जो है वो मुसलसल जारी है और जिस किस्म के अज़ाइम का जिक्र किया जा रहा है यकीनन वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इकॉनमी की जो सूरत हाल की, अगर मौजूदा इकोनॉमिकल सूरत हाल भारत की ख़राब है यकीनन, लेकिन मुस्तकबिल के जो दावे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से वो बहुत ज़्यादा जो है वो होपफुल हैं कि मुस्तकबिल 2024 में $5 ट्रिलियन की जो है GDP के दावे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम क्या सूरत हाल बनती है, ये जो इस्तेमारी या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल पावर्स जो है क्यों ये तमाम तर हालात को इग्नोर करते हुए भारत को इस मेंबरशिप देने पर जो है वो रजामंद होती जा रही हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे भारत का 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। भारतीय रवैया यकीनन तारीख में इस हद तक एग्रेसिव नहीं रहा जितना कि आज है। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीर साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस तमाम तर रवैये के बाद भारत का 2 साल के लिए इलेक्ट होना गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे, उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें किस हद तक तब्दीली मुतवक्का है? ये देखें, सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से आएगा तो उसका वीटो तो नहीं होगा, पर ये जरूरी है कि हमारे लिए वो मुश्किलात वहाँ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ज़ामिन है दुनिया में अमन की, तो इस सर्कमस्टांशियल बुनियादों पे चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि एक मुल्क जो है, एक रियासत जो है वो मुसलसल जो है वो जारियत में मुलव्वस है, मुसलसल जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो है उसके इल्ज़ामात हैं उस पर, उसके बावजूद जो है वो ये मेंबरशिप देना जो यकीन ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। हाँ जी, देखें, जो इंटरस्टेट रिलेशंस होती हैं उसमें अब हर मुल्क जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, मोरालिटी उसमें ज़्यादा काम नहीं करती है। अब हिंदुस्तान की ताल्लुकात बड़ी ताकत है और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने बहुत सारा असिस्टेंस दिया हुआ है, कोऑपरेशन किया हुआ है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी एक्टिव है अफ्रीका में, पिक आइलैंड्स में, बहुत तरफ। तो उनको इस वजह से उनको सपोर्ट मिलती है और एंडोर्समेंट मिलती है। और जो हमारी मुश्किलात हैं वो यही हैं कि एक बड़ी ताकत के खिलाफ हम मुखालफत करते हैं। जी देखें, इसका इस वक्त बहुत देर हो गई है, अब इसका मुखालफत करने के लिए तो किसी और को खड़ा करना पड़ेगा ना, कि कोई और मुल्क आए उनको अपोज करे। तो अभी तो कोई एशिया से कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उनके खिलाफ। तो आप समझते हैं अनअपोज्ड हैं तो उनको वोट तो मिल जाएंगे, कुछ वोट कम हो जाएंगे हमारी कंप्लेंट्स की वजह से, पर मेरे ख्याल में उनको वोट मिल जाएंगे और वो इलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अनअपोज्ड हैं। शहजाद चौधरी साहब, जनाब, ये जो मौजूदा सूरत हाल बनती नजर आ रही है, जिस तरीके से भारत इस इलेक्ट होने के बाद एम्पावर होगा, तो उसके बाद खित्ते की सूरत हाल में क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि एक एग्रेसिव मूड है भारत का जो हम मुसलसल देख रहे हैं कि जिसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है और आलमी रद्द अमल जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके तदारुक के लिए कोई काम कर सके। देखिए,
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और भारत के मामलात और इस खत्ते में जो टेंशन है वो तो अपनी जगह पर एक हकीकत है और इसका अभी एहतमाम नहीं है, आगाज है। देखिए किस तरफ को जाके मामला बैठता है। इस वक्त तो भारत और चीन आपस में उलझे हुए हैं और ख्याल यही किया जाता है कि एक दफा भारत जब चीन से मामला अपना सुलझा लेगा तो शायद उसका फिर किसी किस्म का और पाकिस्तान के बारे में रवैया और जारहाना हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त है और पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है बल्कि बैरूनी तौर पर भारत का भी मुकाबला कर रहा है और भारत की जो शातराना चालें हैं उसको भी फेस ऑफ कर रहा है। ये तो एक हकीकत हो गई, ये तो हमें फेस ऑफ करना है एज ए नेशन। देखिए, जो आप सवालात पूछ रहे थे मुनीर अकरम साहब से और जिस तरह उन्होंने बताया आपको कि ये जो यूएनओ के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है वो बेशक इस वक्त एक ऐसे वक्त में आई है जबकि उसके अपने प्लान्स बड़े एग्रेसिव है और वो कुछ सोच रखता है कि वो पाकिस्तान का जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, वहाँ पे कुछ छेड़खानी करे किसी तरीके से और शायद उसके लिए उसको कहीं ना कहीं पे कुछ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने की वजह से कुछ सपोर्ट हासिल हो जाए इस तरीके से कि वो मामला को डिले कर सके। अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है तो वो जो एजेंडा सेटिंग है उसके अंदर उसका एक रोल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर हो सकता है, वोटिंग होती है। और मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अकेला भारत ही वहाँ पर इफेक्टिव है। 5 परमानेंट मेंबरान है, उनमें चीन भी शामिल है। उसके बाद बाकी 9 मेंबरान है भारत के अलावा जो कि नॉन परमानेंट है। पाकिस्तान अपने फिर जो अपनी डिप्लोमेसी है वो 9 ममालिक में से लोगों के साथ लेके जाएगा। फिर खुदा न खास्ता अगर मामला बहुत गंभीर हो जाते हैं और एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन राइज हो जाती है जो कि इस खत्ते के लिए खतरे का बायस है तो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान में, तो फिर बाहर से अक़वाम मुत्तहिदा भी सीज्ड होती है उसका। वो उस तरीके से उसको किसी एक मुल्क की चाह पे मंशा पे उसको रद्द नहीं कर सकता। डिप्लोमेसी का जिस तरीके से नहीं अपना महीद साहब बता रहे हैं, हमारा एक इम्तिहान तो आएगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम कार्ड्स खत्म हो गए। मास्टर साहब, लेकिन आज के मौजूदा हालात जो है बिलखुसूस पाकिस्तान में मुसलसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसलसल ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत जो है वो किसी भी किस्म की कोई हरकत कर सकता है, कोई ग्राउंड गेन कर सकता है। ग्राउंड गेन करने का तो मुझे नहीं पता, हरकत कर सकता है और उस हरकत का खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से कि पिछले साल इसका एक मुजाहरा छोटा सा हुआ। तो बदकिस्मती होगी हम सब की, भारत की भी, पाकिस्तान की भी। इस वक्त ये दुनिया के बहुत ज्यादा तादाद वाले आबादी वाले मुल्क हैं, दोनों मुल्क और न्यूक्लियर मुल्क हैं और इस वक्त कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा है। और अगर अलबत्ता ये सब काम मुल्कों को करने पड़ते हैं और कौमों को झेलने पड़ते हैं, हम उसको बर्दाश्त करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन इसकी वजह से कि वो मेंबर बन गया है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये नहीं कि पाकिस्तान के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी भी डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स बहुत बेहतर प्ले करके अपनी पोजीशन